10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताना है, ऐसे नंबर्स, इंटीजर्स में ऐसे नंबर प्लस में होना चाहिए जो, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। अगर आपने पहला नंबर आपने 2 लिया तो दूसरा नंबर हो जाएगा 2 + 1 दैट इज़ 3। तो अगर आपने पहला नंबर अगर आपने x लिया तो दूसरा नंबर हो जाएगा x + 1। अब इनके स्क्वायर्स का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है, इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो आएगा 365। तो वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले नंबर को हम x मान लेते हैं। सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया था आपको। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहले नंबर को हमने x माना एंड द सेकंड नंबर बी x + 1। सेकंड नंबर जो है हमने माना x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है कि x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम हम करेंगे तो ये हो जाएगा 365 सॉरी। तो देखते हैं आगे सॉल्व कैसे होगा। ये एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वाली a² + b² + 2ab। ये फार्मूला है आपका a + b का होल स्क्वायर का। ये फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1² + 2 × x × 1 इज इक्वल्स टू ये 365 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगी x² और x² ये हो जाएगा 2x² + 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 365। इसके आगे 1 को हम इस साइड लेकर आते हैं, जैसा कि हमारी इक्वेशन होती है जिसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है ax² + bx + c = 0। तो ये x की पावर सबसे बड़ी सबसे शुरू में होती है, उसके बाद सिंगल x, फिर विदाउट x। तो ये हो जाएगा 2x² + 2x इज इक्वल्स टू 365। 1 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x² + 2x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 364। इसको हम इस साइड लेकर आएंगे। 2x² + 2x ये इधर हो जाएगा 364 = 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए हम देखो ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 2। जब आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 182 = 0। अब इसमें फैक्टर्स हमें निकालना है। 2 से डिवाइड करने के बाद 364 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। अब हमें फैक्टर्स निकालना है। यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 के फैक्टर्स निकालना है। यहाँ 1 है। फैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले जो करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई। 1 का जब 182 में मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 182। अब ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आता है। यहाँ माइनस का साइन है, इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करने के बाद आपका 1 आना चाहिए, ये 1 जो है। तो दो जो नंबर्स आएंगे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे। आप 14 को जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 182, और 14 में से 13 को माइनस करोगे तो आएगा 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं x² तो एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 14 - 13 x - 182 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब x² प्लस यहाँ हो जाएगा 14x माइनस यहाँ हो जाएगा 13x - 182 = 0। दो की ग्रुपिंग होगी, इसमें से कॉमन निकाले जाएगा। आप इसमें से इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x + 14।
यहाँ से माइनस और 13 कॉमन ले लीजिए आप, माइनस दोनों में आ रहा है और ये दोनों 13 के पर टेबल में आते हैं, तो 13 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आप x, जब आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस, 13 के टेबल में 182 आता है 14 टाइम्स में, इक्वल्स टू 0। अब ये x प्लस 14 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 2 टाइम्स आ रहा है, इसको हमने कॉमन लिया x प्लस 14। अब आपके पास बच रहा है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसको हम इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 में रखेंगे, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 14 इस साइड जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस 13। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था, दो आंसर्स आपके पास हैं, क्वेश्चन में पूछा था आपसे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। तो हम लिखेंगे दस द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x माना था आपने, वो हो जाएगा 13। सेकेंड नंबर जो आपने लिया था x प्लस 1, दैट इज़ 13 प्लस 1, ये हो जाएगा 14। ये आपका फाइनल आंसर है।